जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो रेगुलर क्लास पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। करंट जीके का अपना टॉपिक है, राजस्थान पुलिस के लिए और अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी साथी इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि हाल ही में अजू थाचन पुरस्कार किसे मिला है। ध्यान रखना, अजू थाचन पुरस्कार किसे मिला है। ए है प्रतिमा गर्ग, बी है रेणुका शर्मा, सी है पी वलसाला और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पी वलसाला। ये एक मलयालम उपन्यासकार है जिनको ये पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया। यहाँ बात करें एजुबाचन पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य का सम्मान है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता है। दक्षिण अफ्रीका, इटली, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। यदि आपने आंसर ए चुना है तो आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार है डेमन गलगुट। इन्होंने उपन्यास दे प्रोमिस, इनका उपन्यास है दे प्रोमिस, इसके लिए 2021 का इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और क्लास में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे विद्यार्थी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि हम कोर्स लेना चाहते हैं और कहाँ से कोर्स लें। तो आपको बता दूं कि अनअकैडमी एप्लीकेशन पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है राजस्थान पुलिस के लिए। यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड जरूर करें। राजपाल 10 कोड का यूज़ करके 10% का आप इसमें डिस्काउंट भी पा सकते हैं। प्रश्न है कि आपके सामने रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 5 लोगों को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है। बहुत ही एग्जाम के लेवल का प्रश्न है। डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, राइट मोहम्मद यूनुस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मोहम्मद यूनुस। 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 दिया गया, जिसके अंदर 5 लोग कौन कौन शामिल है आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, पहला व्यक्ति आपके सामने 3 लोग आप दे रखे हैं, फिरदौस कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब और राव वेलन। इसके अलावा और कौन कौन है तो ध्यान रखना, रॉबर्टो बेलोन, वॉचडॉग, स्टीवन मुंशी, फिरदौसी कावरी और मोहम्मद अमजद। इन 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हाल ही में किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता। जयपुर, सूरत, दिल्ली या कोची। किस हाल ही में किस शहर ने देश का सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है। तो ये सूरत ने जीता है। किसने जीता है? सूरत। ये सूरत आपकी सिटी है, वो गुजरात में है, ध्यान रखना। कहाँ पर है? गुजरात में है। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किसे किया गया? शिंजो आबे, एसपी या बीबी लाल। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इन तीनों लोगों को ही यहाँ पर सम्मानित किया गया पद्म पुरस्कार 2021 से। पद्म पुरस्कार 2021 7 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को। कौन कौन है? एक तो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, उनको दिया गया। इसके अलावा तमिलनाडु के एक गायक है एसपी बाला, बिल्कुल सुब्रमण्यम, ये आप जो देख सकते हैं बी, ये इनको दिया गया मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। इसके अलावा मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई।
रजनीकांत, पुनीत राजकुमार, महेश बाबू या शिवा राजकुमार। कर्नाटक रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई पुनीत कुमार को। किसको की गई? पुनीत कुमार आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ये यहाँ पर फिल्मों के सुपरस्टार है। अभी तक ये सम्मान 9 लोगों को मिल चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नवंबर 2021 को किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अभिनंदन वर्धमान, प्रकाश जाधव, हर्षपाल सिंह या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने आंसर ए चुना है, अभिनंदन वर्धमान, अभिनंदन का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल, इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया और ये सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको प्रदान किया। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने इन्हें प्रमोट करके ग्रुप कैप्टन का ही रैंक भी दी थी। ये पद भारतीय सेना में कर्नल रैंक के बराबर होती है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो एक लड़ाकू विमान था F-16, क्या नाम था? F-16, इसको इन्होंने मार गिराया था। और अभिनंदन को आप सभी जानते हैं। बिल्कुल, अभिनंदन वर्धमान ने 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराया था। इसके बाद वे 3 दिनों तक पाकिस्तान के कब्जे में भी रहे थे और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान ने इनको छोड़ दिया था। इसलिए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया वीरता के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता? तो ये जीता है आपका जेसन मोट। यदि आपने आंसर ए चुना है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार का 72वां संस्करण हुआ था। कौन सा 72वां संस्करण का आयोजन हुआ था? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसके उपन्यास के लिए नेशनल बुक अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? किसे उनके काल्पनिक उपन्यास नेशनल बुक अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल, जेसन मोट को। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसने जीता? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसके द्वारा जीता? किसने जीता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, शिव नादर ने जीता। यदि आपने आंसर डी चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे 2021 का यीदान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों को। बिल्कुल, रुक्मणी बनर्जी और एरिक हेनुसेक, इन दोनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा, यीदान पुरस्कार। भारत स्थित डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को 28 सितंबर 2021 को यीदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार यीदान फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा अमेरिका के ये प्रोफेसर है जिसका नाम है एरिक हेनुसेक, इनको भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किसे मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डेविड को और पार्ट पाउटियन दोनों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में। यह प्रश्न देखो, नोबेल पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण रहता है। यहां पर बात करें डेविड जूलियस की, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक है। बिल्कुल। और यहां पर बात करें इनकी, तो ये आपके हैं स्वीडन के। कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो आपका किसे मिला? बिल्कुल, अब्दुल रज़ाक गुरना को ये पुरस्कार मिला। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये इंग्लैंड के हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? गोवा, असम, उड़ीसा या तेलंगाना? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है
किसे अक्टूबर 2021 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2021 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर आ चुका है सभी दोस्तों का। रसायन का नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया सी, बिल्कुल दोनों को दिया गया, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। ये तो आपके जर्मन के हैं। कहाँ के हैं? जर्मन के। और डेविड मैकलिन ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं? आंसर बताएं देखिए कमेंट बॉक्स में। इनका संबंध किस देश से है? अगला प्रश्न है कि 2021 का भौतिकी में यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका पुरस्कार इन तीनों लोगों को दिया गया। राइट आंसर रेडी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये नोबेल पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया? 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा। मारिया रेसा और दमित्री दोनों को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रजाक गुरना को अक्टूबर 2021 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रसायन, भौतिकी, शांति या साहित्य? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। किसे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया? सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? वी गोपाल, अल्लू अर्जुन, प्रभास या इनमें से कोई नहीं? ये सत्यजीत जो रे पुरस्कार है ये भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाता है और 13 अक्टूबर को हैदराबाद में ये पुरस्कार प्रदान किया गया वी गोपाल को। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये प्रख्यात तेलुगु फिल्म निर्माता है, ध्यान रखना, तेलुगु फिल्म निर्माता है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किसने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने निवास स्थल से ही डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। कौन सा? 22वां, यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या इनमें से कोई नहीं? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जिस भी विद्यार्थी को राइट आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। आप सभी को पता भी होगा, जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं सभी को पता होना होगा कि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा सका। बिल्कुल। रजनीकांत को किसको दिया गया? रजनीकांत को। भारतीय अभिनेता है रजनीकांत, इनको 51वां कौन सा पुरस्कार है? ये 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इनकी फिल्म है अपूर्व खांगल। क्या नाम है? अपूर्व खांगल से तमिल सिनेमा में इनकी शुरुआत हुई थी। इससे पहले इनको 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि 2021 का नोबेल शांति का पुरस्कार किसे दिया गया? 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारिया रेसा और दमित्री मोराटोव। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पहले भी हम बता चुके हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। 2021 का इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति को क्या दिया जाता है? इसके साथ में 1.1 मिलियन डॉलर की इनामी राशि दी जाती है। 1.1 मिलियन डॉलर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अवनी लेखरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इनका संबंध राजस्थान से है, इसलिए राजस्थान सरकार ने ही
टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। इसलिए राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी चुना है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अवनी जो लेखरा है, ये 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य होता है शिशु लिंगानुपात में सुधार और महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो विद्यार्थी डेली 1-1.5 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं, कहीं पर भी देखते होंगे, उनको ये प्रश्नों का आंसर तो आना ही चाहिए, वो भी गलत बता रहे हैं। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा दिनेश सारा। यदि आपने आंसर भी चुना है तो बिल्कुल राइट है। यह सम्मान खाद्य तेल उद्योग में अनुकरणीय योगदान के लिए दिया जाता है। दिनेश सारा पीली क्रांति के प्रणेता भी थे, ये भी ध्यान रखना। पीली क्रांति किससे संबंधित है? अरे सरसों तिल बीज उत्पादन से संबंधित है। बिल्कुल, इस क्रांति की इन्होंने शुरुआत की थी, जिसे पीली क्रांति के नाम से हम जानते हैं, पीली क्रांति, इसीलिए इनको ये दिया गया। तो आज की क्लास में हमने कुछ यहाँ पर अवार्ड वगैरह पढ़े, और भी हम देख लेते हैं कुछ। हाल ही में बिल एंड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किसे 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना है? 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरोज फैजा बिथर। यदि आपने आंसर भी चुना है तो आपका यहाँ पर राइट होगा। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के रहने वाले हैं, ध्यान रखना। ये अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2021 को भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? कौन से 2 समुद्र तट है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक तो कोवलम तमिलनाडु और दूसरा है ईडन पुदुचेरी। कोवलम तो आपका तमिलनाडु में है और ईडन कहाँ है? पुदुचेरी में है। बिल्कुल, 2021 का इनको ये सम्मान ब्लू फ्लैग से प्रमाण पत्र इनको दिया गया। भारत में ऐसे तटों की संख्या 10 हो गई है। कितने तट हो गए हैं भारत में? ऐसे कुल 10, बिल्कुल 10 तट हो गए हैं। ब्लू फ्लैग में 33 कड़े मापदंडों का 100% अनुपालन का संकेत होता है। यह समुद्र तटों, मरीना और टिकाऊ नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? नेपाल, जापान, बांग्लादेश या श्रीलंका? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, यदि आपने आंसर सी चुना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। क्या नाम है? हसीना है। बिल्कुल, हसीना को SDG यानी सतत विकास लक्ष्य, अरे इसका मतलब क्या होता है? सतत विकास लक्ष्य अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें गरीबी को समाप्त करने, पृथ्वी की रक्षा करने के साथ साथ सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने की कार्रवाई के लिए यह अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिस विद्यार्थी को आंसर आ रहा है वो बताएं। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मुकेश अंबानी, शिव नादर, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल। ये सभी उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, भारत के टॉप, बहुत ही बड़े। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी को प्रसिद्ध रामकृष्ण बजाज मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया। उन्हें भारत के उद्योग में उल्लेखनीय योगदान और आत्मनिर्भर भारत पहल के प्रति उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को उनके संबंधित जो क्षेत्र होता है उसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है।
मैं आशा करता हूँ कि आप भी समाज के लिए, देश के लिए उत्कृष्ट कार्य करोगे और एक ना एक दिन आपको भी बहुत ही अच्छा सम्मान आपको मिलेगा और आपका भी क्लास में नाम आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नीचे एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक ज़रूर करें, जहाँ पर पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर, और नीचे आपको जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर आपको कमेंट मिलेगा, उस पर आप क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको वहाँ पर प्रश्न वगैरह मिल जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।